नमस्कार भाइयों, स्वागत है हमारे गुरु मंजिश टीवी में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। कि कल जैसे कि प्रोग्राम रखा गया था कि बबलू शास्त्री जी के जवाब होंगे और आपके सवाल होंगे, तो जैसे कि आप लोगों ने कल कमेंट किए हैं और आपने प्रश्न भी डाले हैं कि शास्त्री जी हमें ये जवाब दीजिए, शास्त्री जी ये जवाब दीजिए, तो उसके आज वैसे तो उत्तर सवाल के जवाब आने थे, लेकिन कुछ ही कारणवश नहीं आ सके। वो कारण क्या है कि आपने देखा होगा 13 जनवरी को हमारी जो आरती विनीता शास्त्री जो ढोलक चैम्पियन हैं, उनकी मां का निधन हो गया था। तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसके माता पिता का ऊपर से साजा हट जाए तो उसके क्या हालत होती है। तो 26 जनवरी को उनकी निधन हो गया था, वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाए हम, लेकिन आज उनकी माँ का शांति हवन था, वहाँ पर उन्होंने हमको इनवाइट किया और वहाँ पर हम पहुँचे। तो अब आप लोग जानते हो, जब वहाँ पर शांति हवन था तो वहाँ पर टाइम तो लग जाता है, तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो बबलू शास्त्री जी के पास नहीं पहुँच पाए, ना ही उनके आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आ पाए हैं। तो जवाब भाई साहब भैया कल आएंगे आपके, क्योंकि आज तो हम आरती शास्त्री और विनीता शास्त्री के घर पर गए थे, वहाँ टाइम लग चुका है हमें। तो अब आज माफ़ कीजिए, कल आएंगे सवाल। एक दिन में भी कुछ नहीं हो जा रहा, और भी सवाल हों आपके, वो अभी आप हमारे कमेंट में डाल दीजिए जितने भी सवाल हों, तो उसके जवाब आप भाई साहब कल आएंगे। कि और क्या कहते हैं, आप लोग ही एक विचार लगाइए कि जैसे कि आरती शास्त्री हैं, विनीता शास्त्री हैं, तो इन्होंने काफ़ी अपना नाम रोशन किया था, और यहाँ तक कि जो आरती उन्होंने तो ढोलक बजाने में चैम्पियन का पद ग्रहण भी कर लिया था, काफ़ी लोग जानने लगे थे। तो अब उनके एक राज बता दूं आपको, इनके पीछे किसका हाथ था उठाने का? सिर्फ उनकी मां का हाथ था। उन्होंने मुझे बताया कि रोहित भैया कि मेरे उठने का मेरा और मेरी दीदी विनीता का उठने का जो हाथ था मेरी माँ का था। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं एक बार भूलती थी तो मुझे 2 बार बताती थी। तो आज मेरी माँ का मेरे ऊपर से साजा हट चुका है, इसलिए उनका हाल बेहाल था मतलब। तो वैसे उनका हम इंटरव्यू लेते, लेकिन इस जगह हम इंटरव्यू नहीं ले सके, क्योंकि हम इंटरव्यू के चक्कर में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए उनका हमने इंटरव्यू नहीं लिया। और वहाँ पर हम गए तो काफ़ी घर वाले उदास थे। उदास क्यों नहीं होंगे आप ही बताइए, जब उनकी माँ या तो कोई बुज़ुर्ग नहीं थी, उनकी माँ एक नॉर्मल थी, मतलब ना ही ज़्यादा उम्र ज़्यादा थी ना ही कोई कम थी। तो उन्हें बताया जाता है कि बीमारी तो कोई नहीं थी, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बताई जाती है। मैंने पूछा भी आरती से और विनीता दीदी से कि आखिर क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब। और हमारे पिताजी ज़रूर थोड़े पीड़ित चल रहे थे। हमने पूछा कि आपकी माँ भी कुछ जो बीमारी से पीड़ित चल रही थी, उन्होंने बताया कि मेरी माँ पीड़ित नहीं चल रही थी किसी से, ना ही कोई बात थी, लेकिन अचानक उनके दर्द उठा और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। तो निधन होने के बाद हमने जो कुछ हुआ तो उस समय हुआ, तो इतने क्या कर उन्होंने आंखों में आंसू आ गए और कहा कि भैया रोहित, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, सब कुछ थी मेरी माता पिता ही थे, लेकिन माँ का साजा हट चुका है, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा हूँ। इसके बाद वो रोने लगे। उनके भाई भी थे जो साथ, एक मास्टर जी हैं और उनका भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है बाहर कहीं, उनके आंखों से आंसू निकल आए। उसके बाद मैंने मामला वहीं पर बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि और हमने आगे कोई बात ही नहीं पूछी, तो अब जाने के लिए मैं विदा लेता हूँ। इसलिए कल आपका जो कुछ है आपका कल आ जाएगा प्रोग्राम। आप चिंता न करें, आप जितने भी सवाल हों वो हमें और बता दें, लिख दें, और आज माफ़ करें, ठीक? आपका जो प्रश्न है उसका जवाब कल आ जाएगा, ठीक? आज वहीं से लौट के आ रहा हूँ, सुबह 8 बजे से यहाँ से निकल गया था अपने घर से, और अभी आ जाऊँ 2-5-6 बज गए, अभी तो कितना टाइम हो रहा है। तो मैं इसलिए वीडियो ये बना के डाल रहा हूँ, ठीक? माफ़ करें कि आज नहीं आ सकता। तो मैं जाने के लिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ कल। ओके।